द्रंग विधानसभा की पाली पंचायत प्रधान जया स्वरूप पर नाबालिग के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि जो पक्ष खुद को पीड़ित बता रहा है, मारपीट की शुरुआत उसी ने की है। नीचे काम चला हुआ थोड़ा हमारा इसका ये हम डंगा लगा रहे हैं बाउंड्री वाले यहाँ पे, तो मिस्त्री उसी दिन ही काम पे आए थे। बढ़िया अच्छे ढंग से काम चला हुआ था। शाम को लगभग कोई 3:45-4 के आसपास ही हो सकते हैं, टाइम तो हमने नहीं देखा, काम में व्यस्त थे। तो फिर उतने में ये मेहर सिंह और उनका परिवार, पहले मेहर सिंह सबसे पहले आया कांपता हुआ और वो धमकी लग देना। उसके बाद उसका लड़का आ गया, उसने वो मिस्त्री का सूत्र जो बांधा था इन्होंने, जो दीवार चिड़ने के लिए, उसको सबसे पहले पटा और उसको साइड में फेंक दिया। उनकी पत्नी आ गई और वो सीधी आके गाली गलौज करने लग गई और उसने हथौड़ा उठाया, थोड़े से मेरी पत्नी को बोलने लगी कि मैं तेरे को मार दूंगी, तेरे बाप संगतराम की जगह नहीं है, ये हमारी जगह है। तो हमने बोला कि आओ, मैं तो उसको बोलता रहा कि भाई साहब आइए, बैठिए, शांति से बात करो, कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं बात बैठ कर होगी। लेकिन कोई नहीं बैठने को तैयार थे। उसके उपरांत नीर सिंह जी पहुंच गया के, मीर सिंह का भाई, और उसके और साथ ये लड़कियां पहुंच गया कि जो दिशा है और दूसरी लड़की, उसका नाम ईशा जो बड़ी है, वो भी साथ में थे। और जब जैसे ही यहाँ पे वह बातचीत कर रहे थे और बहस साइकिल लगे, तो वो जो जय सिंह है वो बार बार मैं उसका फ़ोटो उनका लेने लगेंगे, उन्होंने जान ले वो हमला करने की कोशिश की, हम तुम्हारे को मार देंगे। तो मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा, तो जय सिंह ने फ़ोन छीनने की कोशिश की, मेरे फ़ोन छीन भी ले लिया और उसने फ़ोन को पटकने लगा। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तोड़ना तोड़ दे भाई, कोई बात नहीं। और फिर बाद में फिर उसने फ़ोन दे दिया, फिर बोला कि मैं तेरे दांत जो है वो अब तोड़ के तेरे हाथ में ही दे दूँगा। तो रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे, तो अम्मा जी ने उनको बोला कि पत्थर हटा दो यहाँ से और हमें जान दो। फिर तो उन्होंने बोला, वो ऐसे मारने पीटने लग गए। वो प्रधान जय स्वरूप अम्मा जी को लगे मारने लगे। फिर मैं अम्मा जी को बचाने गई तो मुझे मारने लगे। जय स्वरूप ने पत्थर रास्ते में रखे थे, दंगा का काम लगा रहे थे। और जैसे ही हम अपने आस पड़ोस में ज़्यादातर थी बात के लिए जा रहे थे खाने एक दूसरे घर में, तो उसी दौरान मम्मी और मेरी बेटी दोनों, मैं भी जा रहा था साथ में, तो उन्होंने बोला साइड कर दो। तो उतने में एकदम ही लड़ाई चालू हो गई और मेरी बेटी जैसे ही अपनी दादी अम्मा को छुड़ाने जा रहे थे तो उन्होंने उसको भी लात घूंसों से मारा। तो इसका पति जैसे ही वो दो पक्ष से लेडीज लड़ने लगी तो वो वीडियो बनाने लग गया। फिर वो मेरे को भी बोले हट जाओ, मारने की कोशिश कर रहा था। टेस्ट के रिजल्ट में इन्फेक्शन बताया है, टॉयलेट वाली जगह में कोई मार लगी है, जैसे रगड़ टाइप उसका इन्फेक्शन आया है। कुछ नहीं हुआ है, मेरे ऊपर प्रहार किया गया है। जब आपका सिर ही दबा देंगे, आप काहे का प्रहार करते हैं? ऐसे प्रहार हो भी जाते हैं, सब बचाव के लिए एक दूसरा हो भी जाता है, उसकी बात मैंने बोलती। पर जब मेरे को ही दबा दिया, मुंडी दबा दी मेरी, मैंने काहे का प्रहार करना? तो हम यहाँ बैठे थे और काम कर रहे थे, मेरे मिस्त्री भी साथ में थे, मैं और मेरा पति वहीं थे। और मेहर सिंह का पूरा परिवार, उसकी पत्नी, बेटा, पोतियाँ, पोता और दूसरे परिवार का नीर सिंह सीधे आए और सीधे आकर हमारे साथ झगड़ा करने पड़ गए। मेरे हस्बैंड जैसे ही उनकी फ़ोटो लेने लगे तो जय सिंह आके इनको हाथापाई झपटने लगा। और जब मैंने बोला कि ऐसे हाथापाई नहीं करनी है, मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि भाई साहब आप यहीं थे, प्रॉपर तरीके से यहाँ ये निशान लगे, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो ये झगड़ा करने वाली बात नहीं है, हमें बाउंड्री बात देने दो। अगर बाद में अगर ऐसी बात होती है तो उखड़ भी जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसका लड़का और उसकी पत्नी मिस्त्री का हथौड़ा लेके मेरे को मारने पड़ी, हाथापाई करने लगे। फिर भी हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कोई हाथापाई नहीं की, कुछ नहीं किया। हमने उनसे साथ बचाव करने की ही भरपूर कोशिश करी। लेकिन उसके उपरांत फिर दोबारा वो नहीं माने, बार बार झगड़ा करने के हमारे ऊपर हाथापाई करते रहे। तो मेरे पति देव फिर दोबारा फ़ोटो खींचने लगे तो जय सिंह भी और उसकी मम्मी भी दोनों मेरे पति के ऊपर झपट पड़े। जब वो झपट पड़े तो मैंने उसकी जय सिंह की मम्मी को बाजू से पीछे किया कि दूसरे के मर्द के साथ हाथ नहीं लगाना है, जो बात करनी हो सामने से करो। इतनी ही बात हुई, मेरी पीठ थी, पीछे से वो जो दिशा ठाकुर है, मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं अपने ध्यान में थी, पीछे से आके सीधे मेरे दोनों हाथ से पूरे जोर से बाल खींचे और मेरी गर्दन को पूरा झुका दिया। और मैं जैसे ही घूमी तो उसके
गले में मेरा हाथ पड़ गया। जब किसी के ऊपर अटैक करते तो बंदा हाथ पैर तो मारता ही है। मैं घूमी तो मैं जैसे ही उसके गले में हाथ पड़ा, वो पीछे हटी और उसकी कमीज फट गई। ठीक है, फट गई, पर जैसे ही मैंने तो हटाना ही था, फिर मैंने भी तो अपना बचाव करना था। तो वैसे ही उसकी दादी और वो छोटी पोती भी आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और तीनों ने मेरे को पकड़ दिया। पकड़ने के उपरांत फिर मेरे को कोई पता नहीं लगा। मेरे हस्बैंड ने हटाया, इन्होंने क्या हटाया मेरे को कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर मैंने फिर अपने बचाव के लिए दूर हाथ मारने लगी। फिर मेरे पति ने बोला कि हाथ पैर नहीं मारने, अभी पुलिस को फोन। ये दरंग के पाली पंचायत के दो परिवारों का एक्चुअली रास्ते को लेकर के झगड़ा था। इसमें एक परिवार जो है वो जया स्वरूप जो है वो ग्राम पंचायत पाली की प्रधान भी हैं, सिटिंग प्रधान हैं, और दूसरा परिवार जयसिंह का परिवार है। प्रधान ने कुछ दंगा का काम लगाया था जिससे कुछ रास्ता में शायद अड़चन पैदा हो रही थी, इसलिए इन दोनों का ये परिवारों का झगड़ा हुआ है। उसमें उस लड़की जो है, जो नाबालिग आप बता रहे हैं, उसको कुछ चोटें लगी थी। उसको कल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन अभी वो ठीक ठाक है। उसको बहुत ज़्यादा कोई गंभीर चोटें नहीं हैं। और इन दोनों पार्टियों के खिलाफ जो है वो IPC की धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और जांच आगे की जारी है। क्रॉस FIR हुई है दोनों पार्टियों के खिलाफ। वहीं इस मामले की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस प्रधान पर गांव की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है, वह खुद कानून हाथ में कैसे ले सकती है। तो दूसरी ओर प्रधान के पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान और उनके पति को जानबूझकर उकसाया गया हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।